हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के कुछ टॉपिक्स। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये जो चैप्टर है, ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो ये नेम से भी क्लियर हो रहा है। तो इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे सेल। तो सेल जो है वो कितने तरह का है। तो सेल की जो है 2 टाइप्स हैं। तो सेल की जो है 2 टाइप्स हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 2 टाइप्स हैं। पहली है गैल्वेनिक सेल, दूसरी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टेइक सेल भी बोल दिया जाता है। और इनके बीच में इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस हैं हम उनको जान लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है इनके बीच में कि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो तो वो होता है गैल्वेनिक सेल। लेकिन बिल्कुल इसके अपोजिट अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसा सेल होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब जब जो है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो ये गैल्वेनिक सेल है। और गैल्वेनिक सेल के अंदर कैसा रिएक्शन देखने को मिलता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन देखने को मिलता है। वहीं पे इसका जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हमें देखने को मिलता है वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हम ये जानते हैं कि जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए पॉजिटिव होता है। तो बस वही बात यहाँ पे लिख रखी है। तो 3 मेजर डिफरेंसेस हैं, यहाँ बोल सकते हैं कि 2 मेजर डिफरेंसेस हैं किसके बीच में, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच में। तो हमें याद रखना है कि अगर एक केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है तो वहीं दूसरा सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है। और गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। साथ ही ये भी याद रखना है हमें कि गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टेइक सेल भी बोल देते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज कम्प्लीटेड। तो चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड टॉपिक है कंडक्टर को लेकर। तो कंडक्टर जो है कितनी तरह का है। कंडक्टर की भी 2 टाइप्स हैं, 2 तरह से है कंडक्टर हमारे पास। एक होता है मेटालिक कंडक्टर, तो वही दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो जो मेटालिक कंडक्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आयन्स का फ्लो होता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मेजर डिफरेंस है किसके बीच में, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बीच में। तो मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आयन्स का फ्लो होगा। दूसरा डिफरेंस है कि मेटालिक कंडक्टर में किसी भी तरह का एनर्जी केमिकल एनर्जी का जो है चेंज, केमिकल चेंज नहीं दिखेगा। वहीं पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको केमिकल चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। थर्ड डिफरेंस आता है मेटालिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में कि जो रेजिस्टेंस है मेटालिक वाले की वो किसकी वजह से है, वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स। एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका जो है बिल्कुल डिफरेंट है। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है इंटर आयोनिक अट्रैक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम की वजह से। तो रेजिस्टेंस जो है मेटालिक कंडक्टर में डेवलप होती है वाइब्रेशन ऑफ कर्नल्स की वजह से और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में डेवलप होती है ड्यू टू इंटर आयोनिक अट्रैक्शन एंड विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की ओर। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो है रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का रिलेशन। तो मेटालिक कंडक्टर के लिए हम एक तरह से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन वहीं पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा क्यों, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो ये डिस्कस भी हमने कर लिया पॉइंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है फैराडे लॉज के बारे में। यस आई नो कि हमने अभी तक इसको डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अपकमिंग वीडियोस में हम इसे भी डिस्कस कर लेंगे। सो फॉर दिस इंस्टेंट हमें यही याद रखना है कि मेटालिक कंडक्टर में फैराडे लॉज एप्लीकेबल नहीं है, वहीं पे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में फैराडे लॉज एप्लीकेबल है। इसके बाद
इनकी एग्जाम्पल्स जो बहुत ज़रूरी हैं, तो मेटालिक कंडक्टर नाम से ही क्लियर है, तो जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स, सब मेटल्स जो हैं वो मेटालिक कंडक्टर हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब आ जाता है। तो ये हो गया मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बीच के डिफरेंसेस, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एंड बिल्कुल सिलेक्टेड डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर हम कुछ फार्मूलाज यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास कुछ फार्मूलाज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जो टर्म्स यहाँ पे लिख रखी हैं, इनका आपको पता होना चाहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आर तो हम अभी वैसे देख के भी आए हैं। तो आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को। उसके बाद में रो रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी को। जी रिप्रेजेंट करता है कंडक्टेंस को एंड जी स्टार रिप्रेजेंट करता है सेल्फ कांस्टेंट को एंड इसके बाद में जो यहाँ पे के है ये रिप्रेजेंट करता है कंडक्टिविटी को। ये है कापा, दिस इज कापा। तो यहाँ पर अब हमने टर्म्स तो देख ली कि कौन कौन सी टर्म्स हैं। अब इनके बीच का रिलेशन भी देख लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टेंस, यानी R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन G। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट करता है, वहीं पे कंडक्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को फेवर करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक जो है पॉजिटिव साइड है, इसको हम एनोड बोल देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं हम इसे बेसिकली। तो अब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन करवाएगा इस तरफ, ठीक है, वो तो हुई कंडक्टेंस, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन के पास में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा और उसको नहीं जाने देगा एनोड की तरफ, वो है रेजिस्टेंस। बस ये चीज़ याद रखनी है। तो रेजिस्टेंस इसको इधर को ले जाएगा, वहीं पे कंडक्टेंस इसको इधर ले जाएगा। तो ये डिफरेंस है रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस में, इसी वजह से R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन G है, राइट। इसी वजह से R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन G है। तो इसीलिए R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन G हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। रो क्या है? रेजिस्टिविटी होती है रो, और L है लेंथ, A है एरिया। तो जो रेजिस्टिविटी है उसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में या 1 मीटर क्यूब में कितनी रेजिस्टेंस दे रहा है, कितनी हिंड्रेंस हो रही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, उसे हम रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल देते हैं। उसके बाद में आता है ये जो है कि है सेल कांस्टेंट, जी स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये होता है L अपॉन A। ठीक है, नेक्स्ट है K, जो कि कापा बोलते हैं इसको। ये एक्चुअली कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी है, वैसे ही रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी है। तो कंडक्टिविटी क्या होगा? कितनी ज़्यादा फेवर कर रहा है 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, वो कंडक्टिविटी है, जो कि है G इंटू जी स्टार, यानी कि कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कॉन्स्टेंट। तो ये फॉर्मूलाज हमें ध्यान रखने हैं। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। So I hope you all enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you. Stay tuned.